नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, अभी 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड के जो हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थी हैं उनका चैप्टर चल रहा है 8वां, जिसका नाम है राम की शक्ति पूजा। और इसमें अब तक हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, इसका पूरा शॉर्ट समरी समझ चुके हैं और अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग आगे के पदों को हिंदी अनुवाद करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ मैं आप लोगों को कि जो राम की शक्ति पूजा है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक प्रबंधात्मक काव्य है। प्रबंधात्मक काव्य यानी कि जिसमें पहले और बाद के जो प्रसंग होते हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो अंश हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास में जाते हैं तो वनवास के अंतिम समय में रावण जो है सीता जी का हरण कर ले जाता है और उसके बाद में राम जी और रावण के बीच में युद्ध हो जाता है। तो ये जो चैप्टर है ये आपको ये बताता है धर्म पर यानी कि अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत और रावणत्व पर रामत्व की क्या होती है, जीत होती है। लेकिन जब युद्ध चल रहा होता है और कई दिनों से युद्ध चल रहा होता है, युद्ध जो है बिल्कुल अनिर्णायक मोड़ पर रहता है, कोई निर्णित मोड़ पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि राम जी रावण के ऊपर लगातार जो है प्रहार करते हैं लेकिन रावण के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि जो रावण है उसने आराधना है शक्ति जो थी वो रावण के पक्ष में थी। इस वजह से रामचंद्र जी एक समय ऐसा आता है जब हताश और निराश हो जाते हैं, तो उस समय उनकी सेना में जो सबसे वृद्ध हैं, सबसे अनुभवी व्यक्ति जामवन जी, वो राम जी को सलाह देते हैं कि जिस तरह रावण ने जब एक अधर्मी व्यक्ति होकर, अन्यायी व्यक्ति होकर और वह शक्ति को अपने पक्ष में कर सकता है, तो तुम तो न्याय और धर्म के साक्षात प्रतिमूर्ति हो, तो अगर तुम भी शक्ति की आराधना करोगे, उनकी भक्ति करोगी, तो वो भी तुम्हारे पक्ष में तुम्हें वरदान देगी। और उसी को लेकर के श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं। लेकिन शक्ति की आराधना करते समय जब आराधना का जो अंतिम दिन होता है उस समय एक कमल का पुष्प कम पड़ जाता है, तो श्री रामचंद्र जी अपनी आंख जो है एक कमल पुष्प के स्थान पर अपनी आंखों को अर्पित करने के लिए उद्यत होते हैं, तत्पर होते हैं। तभी वहां शक्ति प्रकट होती है और उन्हें वरदान देती है विजयी होने का। और बाद में जब युद्ध होता है तो युद्ध के अंदर श्री रामचंद्र जी क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। तो देखिए, यहां हम लोग पढ़ रहे थे कि जो जामवन जी है वो सलाह दे रहे थे, तो यहां मैंने यहां नोट कर दिया है, इससे पहले जो लाइनें थी कि कहे हुए भानु कुल भूषण वहां मौन क्षण भर, यानी कि जो भानु कुल भूषण यानी कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी भानु कुल यानी सूर्य कुल के जो आभूषण है, अर्थात श्री रामचंद्र जी वहां पर कह करके क्षण भर के लिए क्या हो गए, मौन हो गए। उन्होंने कौन सी बात कही थी कि यानी कि जो जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, यानी कि अगर रावण जीत जाता है तो हमारी संस्कृति का क्या होगा, पतन होगा, ये किसी तरह से भी सही नहीं होगा। इतना कह करके राम जी चुप हो जाते हैं और बोले विश्वत कंठ से जामवन रघुवर। और उसके बाद में जो जामवन जी हैं एक विश्वास भरे कंठ से बोलते हैं कि हे रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, यानी कि विचलित होने का मैं कोई भी कारण नहीं देखता हूं। हे पुरुष सिंह, हे श्रेष्ठ पुरुष, तुम भी यह शक्ति करो धारण, कि जिस शक्ति को रावण ने तपस्या के द्वारा अपने पक्ष में कर लिया है उसी शक्ति को तुम भी धारण करो। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, आराधना का जो उत्तर है अपनी दृढ़ आराधना से दो। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, और तुम भी अपने प्राणों से इस विजय को क्या करो, प्राप्त करो। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, यदि जो रावण है वो अशुद्ध और अन्यायी अधर्मी व्यक्ति होकर के भी यदि तुम्हें त्रस्त कर सकता है, भयभीत कर सकता है, तो निश्चित ही तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। और निश्चित ही तुम तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो, तो निश्चित ही तुम क्या करोगे, उसे ध्वस्त कर दोगे। इसलिए शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, इसलिए शक्ति की क्या करो, मौलिक कल्पना करो और उनकी आराधना करो, पूजा करो। इस बात को वो समझाते हैं। तो ये पद जो था बच्चों यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे जो है मैंने यहां बोर्ड पर लिखा हुआ है और यहां एक एक चीज समझते चलिए। छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो, तो यहां पर ये देखिए मैंने एक छोटा सा प्रसंग भी आप लोगों के लिए लिखा है। अगर मान लीजिए व्याख्या आती है तो आपको करना कैसे है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के पाठ राम की शक्ति पूजा शीर्षक से उद्धृत है। इस पद्यांश में कवि ने वर्णन किया है कि जामवन जी ने श्री रामचंद्र जी को सलाह दी कि आप भी
शक्ति की आराधना करो। और तब तक जो सेना का संचालन है वो लक्ष्मण के नेतृत्व में होता रहेगा। आप पूरे ध्यान से शक्ति की क्या करते रहो, आराधना करते रहो। इसी बात को यहां पर आगे कहते हैं, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो। समर का मतलब होता है युद्ध। हे रघुनंदन, यानी जामवंजी जो है श्री रामचंद्र जी को सलाह देते हैं कि हे रघुनंदन, जब तक तुम्हें इस आराधना में, शक्ति को प्रसन्न करने में कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक तुम युद्ध से क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। छोड़ दो समर, समर मतलब युद्ध, यानी युद्ध को क्या कर दो, छोड़ दो, युद्ध से तुम दूर हो जाओ। क्योंकि तब तक युद्ध का जो संचालन है वो कौन करेगा, लक्ष्मण करेगा। लक्ष्मण के नेतृत्व में सारी सेना जो है वहां युद्ध भूमि में युद्ध करती रहेगी। और तब तक तुम पूरे मनोयोग से, मन से क्या करते रहो, शक्ति की आराधना करते रहो। छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन, हे रघुनंदन, तुम उस युद्ध के अंदर जाना छोड़ दो जब तक तुम्हें अपनी आराधना में, अपनी भक्ति के अंदर क्या नहीं मिल जाए, कोई सिद्धि प्राप्त ना हो जाए। तब तक लक्ष्मण है, तब तक उस सेना का संचालन करने वाले या उस सेना का नेतृत्व करने वाले कौन रहेंगे, लक्ष्मण रहेंगे। अर्थात लक्ष्मण के नेतृत्व में सेना का संचालन होता रहेगा। महावाहिनी के नायक और उस विशाल सेना के जो नायक है या उसका नेतृत्व करने वाले हैं वो कौन है, लक्ष्मण रहेंगे। तब तक मध्य मार्ग में अंगद, और उस सेना का जो मध्य मार्ग है उसके अंदर कौन रहेगा, अंगद रहेंगे। दक्षिण श्वेत सहायक, और दक्षिण श्वेत के समान सहायक रहेंगे वहां पर। दक्षिण श्वेत सहायक जो अंगद है वो वहां पर रहेंगे। अर्थात कह सकते हैं कि जो सुग्रीव पुत्र है वो वहां पर क्या रहेंगे, सहायक रहेंगे मध्य मार्ग में। और मैं स्वयं, जामवन जी कहते हैं, मैं स्वयं भल्ल सैन्य और भालुओं की सेना के साथ में है बाम पार्श्व में हनुमान। बाम मतलब बाईं तरफ, पार्श्व मतलब पास में, और बाम का मतलब बाईं तरफ और पार्श्व मतलब पास में हनुमान जी हैं। और मैं भालुओं की सेना के साथ में, और मेरी बाईं तरफ कौन रहेंगे, हनुमान जी सेना का संचालन करेंगे। और नल और नील और छोटे जो कपिगण हैं, छोटे जो वानर हैं, वो उनके प्रधान सेना नायक के रूप में वहां पर संचालित रहेंगे। सुग्रीव, विभीषण और अन्य यूथपति, यूथपति का मतलब होता है कि उस दल का समूह करने वाले, यानी उसका स्वामी जो है, यूथ मतलब युवाओं का जो समूह है, स्वामी है, उनका संचालन करेंगे यथा समय, जैसा वो समय आएगा। आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा वह, और जहां भी डर होगा वहीं पर रक्षा हेतु वहां पर वो आएंगे। तो इस तरह यहां पर बिल्कुल आसान शब्दों में इसका वर्णन आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिएगा। मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि प्रस्तुत पद के अंदर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस बात का वर्णन किया है कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी को क्या दी है, सलाह दी है कि जब तक तुम्हें इस भक्ति आराधना में कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती तब तक तुम क्या करो, तब तक तुम सिद्धि में लगे रहो। और तब तक सेना का जो संचालन है वो कौन करेंगे, लक्ष्मण जी करेंगे। और उनकी सहायता करने के लिए सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। मध्य मार्ग में अंगद, यानी कि जो सुग्रीव का पुत्र है, वो वहां पर मध्य के मार्ग में उनके साथ रहेगा। तो वापिस सुनिए, जामवन जी ने क्या कहा कि हे रघुनंदन, जब तक आप शक्ति की आराधना से सिद्धि प्राप्त न कर लो तब तक आप युद्ध क्षेत्र में जाना छोड़ दो। और तब तक लक्ष्मण जो है इस महावाहिनी, इस विशाल सेना के नायक के रूप में नेतृत्व करेंगे। और मध्य के मार्ग में कौन रहेंगे, अंगद रहेंगे। सेना के नेतृत्व में राक्षसों युद्ध करेंगे। और सेना के संचालन का जो मध्य भाग है उसमें बाली का पुत्र जो है, वीर अंगद जो है वो रहेंगे। और दक्षिण में सुग्रीव का जो पुत्र है वो सहायक रहेगा, दक्षिण श्वेत सहायक। श्वेत यानी कि सुग्रीव का जो पुत्र है वो वहां पर क्या रहेगा, सहायक रहेगा। आगे क्या कहते हैं, और मैं और मेरी जो भालू सेना है और हनुमान जी सेना के बाएं भाग में रहेंगे। इस तरह वो क्या करते हैं, सेना की एक व्यूह रचना बनाते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि जो सुग्रीव है, विभूषण है और जो अन्य यूथपति हैं, अन्य जो दलों के सरदार हैं, वो भी वहां मौजूद रहेंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं इस तरह सेना की व्यूहरचना रहेगी। उसमें नल, नील और अन्य जो छोटे वानर हैं, योद्धा, उनके प्रधान रहेंगे। सुग्रीव, विभीषण और अन्य दलों के सेनापति भी जरूरत के अनुसार जहां भी रक्षा करने की आवश्यकता पड़ेगी वहां पर वो काम आएंगे।
और शत्रु के भय से समस्त सेना की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ जो जामवंत जी है वो कहना चाहते हैं कि यहाँ लक्ष्मण के नेतृत्व में सेना जो है युद्ध करती रहेगी, और जब तक ये युद्ध चलता रहेगा तब तक आप अपनी आराधना में या शक्ति की भक्ति करने के अंदर आप मग्न रहें। इसलिए किसी भी तरह की चिंता ना करें, सेना का संचालन या युद्ध भूमि के अंदर युद्ध चलता रहेगा और तुम तब तक शक्ति की क्या करते रहो, आराधना करते रहो। आगे क्या कहता है, यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल। अब श्री रामचंद्र जी जो हैं भाई शक्ति की क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और शक्ति की पूजा करते करते वो अंतिम दिन आ गया है और अंतिम समय के अंदर चल रहा है। ये अंतिम जप यानी मंत्र का उच्चारण करते हैं और ध्यान में देखते चरण युगल, और माता की यानी शक्ति के चरण युगल दोनों चरणों को अपने ध्यान में देख करके भक्ति कर रहे हैं उनकी। और राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, और जैसे ही उन्होंने जहां पर कमल पुष्प रखे हुए थे जिस पात्र में, श्री रामचंद्र जी ने ध्यान मग्न होकर के यानी कि मां शक्ति की आराधना में ध्यान मग्न थे, उनके दोनों चरणों में उनका ध्यान लीन था माता की शक्ति में, और वो पात्र के अंदर कमल पुष्प को लेने के लिए जैसे ही अपना कर यानी हाथ बढ़ाते हैं, उस नील कमल को लेने के लिए वो हाथ बढ़ाते हैं, कुछ लगा ना हाथ, उस पात्र में से उनके हाथ में कुछ भी ना लगा। क्यों? क्योंकि शक्ति ने श्री रामचंद्र जी की जो है एक तरह से परीक्षा लेने के लिए वहां पर पूजा के लिए रखा हुआ जो अंतिम नील कमल था उसको उन्होंने क्या कर लिया, वहां से हटा लिया। और इस तरह जब श्री रामचंद्र जी ने उस नील कमल को लेने के लिए पात्र में हाथ डाला तो वहां पर नील कमल मौजूद नहीं था, उसमें नील कमल नहीं था। हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, और अचानक से उनका जो स्थिर मन था वो कैसा हो गया, विचलित हो गया, चंचल हो गया। अचानक ध्यान की भूमि से उतरे और ध्यान से हट करके खोले पलक विमल, और दोनों ही अपने जो निर्मल पलक हैं, नयन है, उन्होंने खोल लिए। देखो वहां रिक्त स्थान, और वहां उन्होंने क्या देखा, रिक्त स्थान देखा। यह जाप का पूर्ण समय, और ये उनकी तपस्या का जप का क्या था, अंतिम पूर्ण समय था। आसन छोड़ना असिद्धि, और यदि उस आराधना को छोड़ करके वो उस स्थान से दूर हटते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, वो असिद्ध रह जाएंगे। भय गए नयन द्वैन, और उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। यानी कि पूजा का सिद्धि प्राप्त करने का अंतिम समय चल रहा है, और ऐसी स्थिति में पूजा के लिए जब नील कमल एक कम पड़ जाता है तो वो बड़े व्याकुल हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिए एक बार वापिस से सुनिए क्या कह रहे हैं यहां पर, कि जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ये कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी जो हैं बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और फिर जप का अंतिम मंत्र बोलते समय उन्होंने नील कमल हाथ में लेने के लिए जैसे ही पात्र में हाथ डाला तो वहाँ नील कमल नहीं था। इस पद्यांश में उसी घटना का वर्णन किया गया है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी शक्ति की आराधना करने में श्री रामचंद्र जी का अंतिम जप था। अंतिम रूप से वह पुष्प जो है अर्पित करना चाहते थे। ध्यान मग्न दशा में वो देवी के दोनों चरणों को देख रहे थे, उनका ध्यान कर रहे थे। तब उन्होंने नील कमल को लेने या उनको उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो जहाँ पर नील कमल रखे गए थे जिस पात्र में, उस पात्र में नील कमल नहीं थे। तो कुछ न लगा हाथ, तो उनके हाथों में कुछ ना लगा। हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, तो अचानक से उनका जो स्थिर मन था वो क्या हो गया, चंचल हो गया। और अपना ध्यान छोड़ करके जैसे ही उन्होंने अपने दोनों निर्मल पवित्र जो पलक खोलकर देखा तो वहाँ रिक्त स्थान था, वह पात्र बिल्कुल खाली पड़ा था। यह जप का क्या था, पूर्ण समय था। और अगर अपना आसन छोड़ करके और अगर वो खड़े होते हैं तो क्या हो जाएगी, असिद्धि हो जाएगी, वह उनकी जो आराधना है वो अधूरी रह जाएगी। ऐसा सोचकर उनकी आंखों से क्या आने लग जाते हैं, आंसू आने लग जाते हैं। तो यहां देखिए कवि ये कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की आंखों से आंसू क्यों आ जाते हैं, असिद्धि की आशंका से, यानी जो आराधना कर रहे थे उसमें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, इस आशंका से उनकी आंखों से क्या आने लग जाते हैं, आंसू आने लग जाते हैं। अब देखिए बच्चों आगे का एक जो लाइन है वो भी सुनते चलिए। धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध। आगे कहते हैं कि
ऐसे जीवन को धिक्कार है जो जीवन में बचपन से ही धिक्कार यानी विरोध झेलता आया है। श्री रामचंद्र जी के जीवन में शुरू से ही संघर्ष और कष्ट भरे हुए थे। जैसे ही वो युवा हुए और जब उनको एक तरह से राजकुमार के रूप में उनका राज्य अभिषेक था, तभी उनको क्या मिल गया, वनवास मिल गया। और वनवास में भी उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और जब यहाँ पर वनवास के अंतिम दिनों में सीता जी का हरण हो जाता है और वहाँ वह उनके साथ युद्ध करते हैं, तो युद्ध के अंदर भी जो शक्ति की देवी है माता दुर्गा, वो उन्हीं का क्या दे रही होती है, साथ दे रही होती है। इस बात से श्री रामचंद्र जी निराश हताश हो रहे हैं, तो कह रहे हैं धिक्कार है उस जीवन को जो हमेशा ही जीवन में विरोध झेलता आया है, संघर्ष करता आया है। धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, कि ऐसे जीवन को धिक्कार है जो हमेशा प्रारंभ से ही बात बात पर हमेशा अपना विरोध करता आया है, अपना विरोध पाता रहा है। और धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, और मेरी इस साधना के लिए भी धिक्कार है जिसके लिए सदा ही मुझे इधर उधर भटकना पड़ा। और धिक्कार है इस साधना के लिए जिसके लिए हमेशा ही मुझे इधर उधर क्या करना पड़ा, भटकना पड़ा। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, कि हे जानकी, यानी जो जानकी का मतलब है सीता जी, जानकी का कोई उद्धार या उनकी जीवन का कोई उद्धार नहीं हो सका। कि हे सीता, अब तुम्हारा लंका से उद्धार कैसे हो पाएगा, यानी किस तरह से उद्धार होगा। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, यानी श्री रामचंद्र जी का कभी भी किसी भी परिस्थिति के अंदर उनका मन जो है विचलित नहीं रहा, कभी भी उनका मन विचलित नहीं रहा। लेकिन आज उनका मन जो है बड़ा ही व्याकुल है, बेचैन है, व्यथित है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यह तो ऐसा दुख है जो दूर करना कठिन हो गया है, ऐसा दुख तो कभी नहीं मिला। श्री रामचंद्र जी मन में इस तरह की चिंता कर रहे थे। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, यानी श्री रामचंद्र जी ना तो दीनता का भाव जानते हैं, ना अनुनय विनय का भाव जानते हैं। यानी वो तो जीवन की हर परिस्थितियों में हमेशा एक जैसे ही बिल्कुल दृढ़ता से अपने जीवन में डटे रहे। लेकिन कर गया भेद वह माया आवरण प्राप्त कर जाए। लेकिन उनका जो मन है ना तो कभी दीनता का भाव जानता था और ना ही विनय अनुना जानता था। लेकिन फिर भी आज ऐसी स्थिति हो रही है, इस घोर स्थिति की बात हो रही है। इस दौरान उनका श्री रामचंद्र जी जो हैं बिल्कुल निराश और दीनता को पा गए हैं और उनकी बुद्धि बिल्कुल एक तरह से जैसे कहते हैं ना नष्ट हो गई हो, ऐसी स्थिति उनके साथ हो गई है। तो यहाँ पर कवि श्री रामचंद्र जी की बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भवन प्रसन्न। और श्री रामचंद्र जी जो हैं माया के आवरण को भेद कर उनका मन उस समय निराशा और दीनता पर विजय पा गया और वह अगम्य बुद्धि के कोष के भीतर कर चिंतन करने लगा। और इसी दौरान चेतना सुनने श्री राम के हृदय में एक स्मृति जागी और ये बात याद आई, जिससे उनका मन जो है सचेत होकर प्रसन्नता से भर गया। यानी यहाँ पर श्री रामचंद्र जी जब देख रहे हैं कि जब पूजा के लिए एक नील कमल अर्पित करना चाहते हैं और वो नील कमल जो है कम पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो उनकी बुद्धि जैसे बिल्कुल नष्ट हो गई हो, हताश और निराश हो गया। लेकिन तुरंत ही उनको एक ध्यान आया कि उनकी जो माँ है वो बचपन से उनको क्या कहती थी, राजीव नयन, कमल नयन कह करके संबोधित करती थी, यानी कि जिसकी आंखें कमल के समान सुंदर हो, तो ऐसा उनकी माँ हमेशा संबोधित करती थी। ऐसा सोचकर श्री रामचंद्र जी ने इस साधना की पूर्ति के लिए अपनी आंखों को, अपना जो नेत्र है उसे निकालने के लिए क्या हुए, वो उद्यत हुए, तत्पर हुए। और जैसे ही वो अपने नेत्र निकाल करके और अर्पित करने के लिए वो उद्यत हुए, तभी वहां पर महाशक्ति दुर्गा प्रकट होती है और उन्हें विजय होने का क्या देती है, वरदान देती है। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोग यहां तक पढ़ चुके हैं और बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग भाव प्रसन्न। तो यहाँ पर वह एक प्रसन्नता का भाव हुआ। तो ये जो आगे की लाइनें हैं इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए। आपका ये सिलेबस कोशिश करेंगे फटाफट हो जाए, ताकि आपका पेपर जब आ रहा है तो उससे पहले पहले आपको ये सिलेबस मिल जाए। और आपकी भी जो लाइव क्लास है उसको मैं प्लान करूंगा थोड़ा बहुत, ताकि जो टॉपिक हैं वो आप लोगों को मिल जाए पढ़ने के लिए।
और बड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोगों का भी कोर्स हो जाए। दिल से मैं चाहता हूँ आप लोगों का कोर्स हो। समय अभाव की वजह से वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो आप लोग उस पर थोड़ा सा धैर्य रखिए, होगा। बाकी आप भी अपनी तैयारी करते रहिएगा, जहाँ भी मौका मिले पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अपना जो उद्देश्य है वो यही है कि रिजल्ट अपना बेस्ट हो, बढ़िया परिणाम हो अपना, और उसी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं। तो जुड़े रहिए इसी तरह। मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।